दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर सरकार एक तरफ कार्यक्रम कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पहले ही 100 दिनों में फेल होती ही नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हैं। सौरभ सर, आपने आज फिर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया दिल्ली सरकार का। कहा कि सरकार कई मौक़ों पर फेल रही, बिजली, पानी, शिक्षा को लेकर। सरकार का एक तरफ कहना है कि अभी हमको 100 दिन हुए हैं, आपने 11 साल रहे, हमें समय दीजिए, उस जो जो वादे किए वो पूरा करके दिखाएंगे। देखिए, हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि आपने 100 दिन पूरे किए, आपने 5 फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाए, आपने 100 दिन पूरे किए, आपने 10 लाख नौकरियां नहीं दी। हम ये बात नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जो सुविधाएं पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार में मिल रही थी, आप उन सुविधाओं को कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। 10 साल से दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली पूरे हिंदुस्तान की मिलती थी, 24 घंटे बिजली मिलती थी। इन्वर्टर लोगों ने लगाने बंद कर दिए थे, अब लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। बिजली आपने महंगी कर दी, लोग अब इन्वर्टर खरीद रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है। जिसके लिए आपने कहा कि 8 मार्च तक 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो अब तक उसका नामो निशान नहीं है। आप बता नहीं रहे हैं कब देंगे। आपने बोला था कोई सुविधा बंद नहीं करेंगे, आपने एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद करने शुरू कर दिए। लाखों लोग जो उन मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज करा रहे थे, वो अब क्या करेंगे। 2,500 लोग उन मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट की तरह काम करते थे, उनकी नौकरी का क्या होगा। 10,000 से ज़्यादा बस मार्शल्स को आपने कहा था नौकरी वापस देंगे, एक को भी आपने नौकरी नहीं दी, उनका क्या होगा। डीटीसी के अंदर भी धीरे धीरे आप कर्मचारियों को निकालना शुरू कर रहे हैं। 25,000 महिलाओं को विधवा पेंशन आपने रोक दी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कीमें चल रही थी। किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो फरिश्ते योजना में उसका मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पताल में होता था, आपने वो बंद कर दिया। किसी को अगर सरकारी अस्पताल के अंदर सर्जरी नहीं हो पा रही थी या टेस्ट नहीं हो पाता था तो प्राइवेट में करा देते थे, हम मुफ्त में कराते थे, आपने वो स्कीम बंद कर दी है। जगह जगह झुग्गी झोंपड़ियाँ आप तोड़ रहे हैं, लोगों के काम धंधे आप बंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने इस 100 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर नर्क बना दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्या किया, आप तो कुछ करने के काबिल नहीं है, हमको मालूम ही है। मगर जो काम हो रहे थे आपने उन कामों को भी ठप कर दिया है। एक बड़ा सवाल सर है एजुकेशन को लेकर, जो आप लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही है कि जिस शिक्षा के मॉडल को आप लोगों ने बढ़ाया दिल्ली में, प्राइवेट स्कूलों की फीस की जो मनमानी थी, रोक लगी थी, लेकिन इस सरकार में बढ़ गई है। आज आशीष सूद ने कहा कि जो डीपीएस द्वारका का स्कूल का मामला है 2020 का है, 5 साल से चला आ रहा है। आप क्या चाहते हैं 5 दिन में सुलझ जाए मामला? क्योंकि उसी को लेकर आज फिर से आपने सवाल किया था कि सरकार इस मामले में पूरी तरीके से फेल रही है, आपने ट्वीट भी किया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 450 से ज़्यादा स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को रोल बैक किया है। ये फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हम वो सरकार थे जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी होती थी तो उनको टेक ओवर तक करने का काम हम लोगों ने किया। आज डीपीएस द्वारका के खिलाफ तमाम सबूत सरकार के पास हैं। डीएम की रिपोर्ट में आ गया कि हैरेसमेंट कर दिए। आशीष सूद साहब मुझे बता दें, अब तक डीपीएस द्वारका पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या आप एफआईआर तक नहीं करा सकते? क्या आप लोग इतने नकारे हैं? आपने कहा कि आपने तमाम प्राइवेट स्कूलों की ऑडिट करा ली है, तो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? ऑडिट के हिसाब से कितने स्कूलों की फीस को आपने रोल बैक किया? आपने नहीं किया। हाईकोर्ट ने क्या कहा परसों? हाईकोर्ट ने क्या कहा, जब डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स हाईकोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कि बढ़ी हुई फीस गैर कानूनी है, उसको वापस लो। तो जब सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर ही नहीं है तो कोर्ट उसमें क्या कर सकता है? तो इसका मतलब फेलियर सरकार का है। मैं आशीष सूद साहब को बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्कूलों के खिलाफ ऑर्डर निकालती थी और बढ़ी हुई फीस को बताती थी कि ये इलीगल है, आप इसको वापस कीजिए, और रोल बैक करवाती थी। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं डीपीएस द्वारका के कि क्यों दिल्ली सरकार और एलजी इस स्कूल को टेक ओवर करने की कार्रवाई शुरू नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं आशीष सूद साहब से, क्यों नहीं कर रहे? आपको टेक ओवर में क्या डर लग रहा है? आप नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के एकेडमिक सेल के प्रेसिडेंट हैं। ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट
प्राइवेट स्कूल के साथ मिली भगत करके, कनाइवेंस करके ये जो दिल्ली के पेरेंट्स हैं उनको लूट रही है। सर एक सवाल और बस, यमुना नदी की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगातार बैठक कर रहे हैं। यमुना की सफाई पर रोज सरकार का बहुत ध्यान है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कालिंदी कुंज के इलाके में काफ़ी झाग है, तो ये गंदगी अभी भी है कि हमने देखा मछलियाँ मर गई, इतनी गंदा पानी है। तो क्या आपको लग रहा है कि सफाई मतलब ज़मीन पर नहीं उतर पा रही, सिर्फ कागजों में है या दिख रहा है बस? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली के उपराज्यपाल ने फोटोज ट्वीट करे कि देखिए सरकार बन गई, और तुरंत जो है सफाई यमुना की शुरू हो गई। ठीक है, दिल्ली वालों को इम्प्रेशन दिया गया कि यमुना साफ हो गई, फिर गंदी मैली यमुना की आरती कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों को फिर ये इम्प्रेशन दिया गया कि यमुना साफ कर दी, और यमुना में अगर आप कालिंदी कुंज में जाएं तो यमुना पहले से भी ज़्यादा गंदी हो गई है। जो डेटा है वो बता रहा है कि यमुना पहले जितनी गंदी थी उससे और ज़्यादा गंदी हो गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, इनको कोई काम नहीं करना, इनको सिर्फ झूठ, दिखावा और नौटंकी करनी है। अब आप पूछोगे कि गंदी है तो फिर आरती कर देंगे कि यमुना की। आप सोचिए, स्वच्छ चीज़ की आरती की जाती है या सीवेज वेस्ट की आरती की जाती है? आप आरती में देवताओं का आह्वान करते हैं कि हम देवताओं का आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए। आप वहाँ पे जहाँ पे सीवेज बह रहा है आप वहाँ पे यमुना का आह्वान करें, तो आप तो हिंदू भी नहीं है, आप हिंदू धर्म भी नहीं जानते, आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार जो वादे करके आई थी अभी तक वो पूरा करने में विफल रही है। देखना होगा कि सरकार जो वादा कर रही है कि वो सब काम करेगी, क्या आने वाले दिनों में सरकार वो वादे पूरा कर पाती है जो जनता से किया गया था। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।